प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी आह का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। शांतमा, शांतमा, कल्पना तुम? हाँ, मैं। तुमने तो इस समय मेरे यहाँ होने की कल्पना भी नहीं की होगी ना? हाँ, अचानक ही आ गई तुम। मगर तुम तो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गई थी ना? अच्छा हुआ विजय, जो वो ऑफिशियल काम जल्दी खत्म हो गया, वरना तुम्हारे इस मासूम, सुंदर और शरीफ चेहरे के पीछे जो एक और चेहरा था, वो कैसे दिखाई देता? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है विजय। तुम प्यार तो मुझसे करते हो, मगर शादी किसी और से करना चाहते हो। किसने कह दिया तुमसे ये सब? इतना तो मुझे शांता माँ ने बताया, लेकिन वो गरीब ये नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। शांता माँ। हाँ, शांता माँ। देखो कल्पना, अगर तुम्हें पता चल गया है तो अच्छी ही बात है ना? हाँ, अच्छा ही हुआ। ये तो पता चल गया कि जिससे मैं प्यार करती थी उसका प्यार। कल्पना प्लीज, जरा समझदारी से काम लो। देखो कल्पना, जहां तक प्यार का सवाल है, वो तो मैं अब भी तुमसे करता हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्यार के पेट्रोल से जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। कल्पना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो कल्पना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और कल भी मेरी रहोगी। बस सिर्फ एक बार मेरी शादी जगत साहनी की इकलौती बेटी नीलम से हो जाने दो। बहुत अच्छा दांव खेला है मैंने इस दफा। क्यों नहीं? बातों में तो तुमसे जीतना मुश्किल है। अरे, उन शरीफ लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जिसे वो अपनी बेटी देने जा रहे हैं, वो पिछले 4-5 सालों से एक गरीब भोली भाली लड़की को शादी का झांसा देता चला आ रहा है। कल्पना प्लीज, इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? जरा समझदारी से काम लो प्लीज। एक दफा मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद मेरे पास करोड़ों की दौलत आ जाएगी। हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। कल्पना, मैं तुम्हारे कदमों में वो सब खुशियां डाल दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? नीलम तुम्हारी पत्नी और मेरी हैसियत एक कीप की होगी, एक रखेल की होगी। कल्पना, ये सिर्फ एक शब्द है, तुम इसे किसी भी नजरिए से देख सकती हो। देखो विजय, अगर नीलम के लिए तुम मुझे ठुकराते तो मैं तुम्हें एक लालची और बेवफा समझकर माफ कर देती। रो लेती मैं अपनी किस्मत पर कि मेरा सपना टूट गया है। ओके कल्पना, अब तुम्हें हकीकत पता चल चुकी है। तुमसे जो बन पाए करो। मैं वो करूंगी मिस्टर विजय जो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं प्यार को इस तरह व्यापार नहीं बनने दूंगी। तुम्हारे सपनों के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दूंगी। सबको बता दूंगी, मैं तुम्हारी सब असलियत बता दूंगी। कल्पना! क्या देख रहे हैं अंकल? वक्त 9:30 बजे हैं। विजय का आने का वक्त हो गया है। सीधा पंक्चुअलिटी। साहनी साहब अंदर। अरे आओ बेटा आओ। नमस्ते अंकल। जीते रहो जीते रहो। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। हेलो। एसीपी बलराज सक्सेना।
हमारे बेटे जैसा ही समझो इन्हें। नीलम का मुंह बोला भाई, बल्कि सगे भाई से ज्यादा नीलम राखी बांधती है। हेलो। हेलो। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे तो आपसे भी ज्यादा खुशी हुई। अरे कोई तो मिला इसे नकेल डालने वाला। भैया अच्छा अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो अब बैठो। बैठिए। बेटे, हम सब ने तय किया है कि अब तुम्हारी और नीलम की सगाई कर दें। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो जगह और तारीख भी पक्की कर ले। भला अंकल, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ कहो। अंकल, मेरे मम्मी डैडी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी सगाई उनके सामने हो। उनकी बहू उन्हीं की नजरों के सामने उनके घर में आए, मगर उनका ये सपना तो अधूरा ही रह गया। वो जिंदा ही नहीं है। लेकिन अंकल, मैं चाहता हूं कि ये सगाई मेरे घर पे हो, उनकी तस्वीरों के सामने। और अगर ऐसा हो गया ना अंकल, तो मैं समझूंगा कि बेटे होने का कुछ तो हक मैंने अदा किया है। हेलो मंसूर बेटा। थैंक यू अंकल। काश तुम्हारे मम्मी डैडी जिंदा होते। यार विजय, यकीन नहीं होता कि आज भी तुम्हारे जैसे लड़के हैं इस दुनिया में। इट इज सरप्राइजिंग। गुड। थैंक यू। अरे ये अचानक लाइट कैसे चले गई भाई? बड़े गलत टाइम पे लाइट गई है। जी अंकल। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये तो अपशकुन है। मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ, वो लाइट जाने से शायद डर गई। बेटा बैठो बैठो, चलो बेटा। ओके, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। चलो बेटा। बेटा रिंग सेरेमनी को पूरा करो। हाँ। मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। बेटा ये
क्या हुआ? अरे यहाँ तो कोई हमारी सुनता ही नहीं, कहाँ जाए फरियाद लेकर। धीरज रखो कल्पना की माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात? साहब, हमारी बेटी कुछ दिनों से गायब है। हम दोनों उसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। न जाने कहाँ चली गई है वो, और यहाँ हमारी कोई रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं। आप लोग आओ मेरे साथ। हाँ कल्पना की। इंस्पेक्टर शिर्के, सर, जब आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आता है तो आप उसकी कंप्लेन दर्ज करते हैं या नहीं? करता हूँ सर। मेरे पास जो भी कंप्लेंट लेकर आता है मैं उसकी कंप्लेंट दर्ज करता हूँ। जरा सुनिए साहब। ये लोग बेचारे अपनी बेटी के गायब होने की कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं और आप कर नहीं रहे, क्यों? दरअसल सर, इस तरह के केस बड़े अजीब होते हैं। ये लड़की अपने माँ बाप को बिना कुछ बताए किसी भी लड़के के साथ भाग जाती है और उनके माँ बाप यहाँ आकर हम पुलिस वाले को परेशान करते हैं। इंस्पेक्टर शिर्के, हर मामले को आप अपनी नजर से नहीं देख सकते। हमारा काम है लोगों की मदद करना। आपको एहसास होना चाहिए कि माँ बाप के लिए एक जवान अनब्याही बेटी की क्या अहमियत होती है। और आइंदा मुझे ये शिकायत नहीं चाहिए। सॉरी सर। आपने अपने पहचान वालों और उसके दोस्तों से कुछ पूछताछ की? सबसे पूछ लिया साहब। बड़ी नेक है हमारी बेटी, उसके चाल चलन में कोई खोट नहीं। घर से सुबह सीधे ऑफिस, शाम को ऑफिस से सीधा घर। ना उसका कोई दोस्त, ना उसकी कोई सहेली, ना कहीं आना जाना। कुछ दिन पहले ऑफिस के काम से बाहर गई थी, वापस आ गई। उस दिन सुबह ऑफिस गई, मगर ऑफिस से वापस नहीं आई साहब। ऑफिस में या अड़ोस पड़ोस में उसका किसी से कोई झगड़ा था? नहीं सर, तो सर नीचे करके जाती थी, नीचे करके आती थी सर। उसका कोई झगड़ा नहीं था, कि कोई दुश्मनी नहीं थी सर। अच्छा, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ साहब, मेरी बेटी की एक तस्वीर मैं अपने साथ लाया। आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपकी मेहरबानी साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यही हुआ। अच्छा ये बताओ तो मुझे यहाँ क्यों लाए? क्यों भाई, कोई गुनाह हो गया मुझसे? हाँ? या कोई घोर अपराध कर दिया मैंने? बातें बनाना कोई आपसे सीखे। मुझे यहाँ लाने का कोई तो मकसद होगा, बताना क्या है नीलम, है। क्या? देखो नीलम, घर घरवाली से होता है। घर को सजाने के, संवारने के गुण जो औरतों में होते हैं वो मर्दों में नहीं होते। नीलम, अब ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। उस दिन मंगनी की रस्म वाले दिन यहाँ पे बहुत गहमा गहमी थी, इसलिए तुम्हें घर नहीं दिखा पाया। सो आज तुम्हें मैं यहाँ लेके आया। अब तुम अपने घर देखो और बताओ इसमें क्या कमी है। क्या हुआ, क्या देख रही हो? अपने आने वाले कल को। कैसा है? सुंदर, बहुत सुंदर। तुमसे भी ज्यादा। जब तुम साथ रहोगे तो जाहिर है ये और भी सुंदर होगा। बाय द वे, तुम मुझे यहाँ घर दिखाने के लिए लाए हो या मेरी तारीफ करने? हाँ, घर दिखाने लाया हूं, लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 मिनट बस। मैं यूं गया और यूं आया। क्या? यूं गया यूं आया। प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे लेकिन विजय, 1 मिनट। विजय, कौन है?
विजय देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। विजय, 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 विजय देखो, बाहर निकल आओ प्लीज, प्लीज। नीलम, नीलम, क्या हुआ? हाँ? नीलम, क्या हुआ? वो ड्रेसिंग टेबल का है ना, वो टूटकर ना मुझ पे आ रहा था बेचारे। नीलम, कुछ भी नहीं है, आईना बिल्कुल ठीक है, देखो तुम। नीलम प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, देखो। अभी तो विजय, मेरी तरफ देखो। विजय, कुछ नहीं है, आईना एकदम ठीक है। और देखो, लोगों को तो बंद आंख सपने देखने की आदत है, लेकिन तुम तो कमाल हो, तुम तो खुली आंख सपना देखती हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, एक प्यारा सा तोहफा। ये कंगन मेरी माँ की निशानी है। मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बहू दुल्हन के लिबास में ये कंगन पहने। तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ की निशानी मेरे लिए बहुत कीमती है। लो, खुद ही पहना दो। Really? Hold this. Okay. देखो देखो देखो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, थैंक्स। चले? चलो। हेलो। चले। मिस्टर विजय वालिया, आगे आगे देखो क्या होता है। तूने नीलम से सगाई तो कर ली, मगर शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुझे इस तरह नीलम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, विजय के माता पिता की मौत कैसे होती है। प्रश्न एक बार फिर, विजय के माता पिता की मौत कैसे होती है। आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर शनिवार 20 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें मिलेगा